हेलो फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 17वां वीडियो है और इससे पहले के 16 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस प्रकार से है, M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो पिंड एक भारहीन अवितान्य डोरी से बांधकर चित्रानुसार एक नत तल के ऊपरी किनारों पर लगे घिरनी के दोनों ओर लटकाए गए हैं। नत तल एवं घिरनी घर्षण रहित हैं। यदि द्रव्यमान M2 नत तल में नीचे की ओर त्वरित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। M1 और M2 द्रव्यमान के ये दो गुटके हैं जिनको डोरी से जोड़ा गया है और थीटा कोण पर झुके इस नत तल पर इस प्रकार से लटकाए गए हैं कि द्रव्यमान M1 ये दाहिनी ओर लटक रहा है और ये नत तल पर रखा गया है और ये बताया गया है कि नत तल की जो सतह है वो घर्षण रहित है और ये घिरनी भी घर्षण रहित है। और फिर ये कहा जा रहा है कि यदि द्रव्यमान M2 नत तल में नीचे की ओर त्वरित हो रहा हो तो मतलब ये द्रव्यमान M2, कहने का अर्थ ये है कि M1 और M2 के मान इस तरह से लिए गए हैं कि M2 नीचे की ओर त्वरित हो रहा है, अर्थात इसका मतलब M1 ऊपर की ओर त्वरित होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है, हमको पता लगाना है। पहला ऑप्शन है M2 मस्ट बी ग्रेटर देन M1, दूसरा है M2 cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन M1, सी है M2 sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन M1 और डी है M2 tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन M1। तो यहाँ पर ना तो हमको त्वरण का मान ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन का मान ज्ञात करना है, ना ही हमको तनाव, डोरी में तनाव ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर वो शर्त प्राप्त करना है जिसके लिए ये पूरा निकाय नत तल में नीचे की ओर त्वरित हो, अर्थात M1 ऊपर की ओर त्वरित हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस निकाय पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। सबसे पहले द्रव्यमान M1 पर आते हैं। तो द्रव्यमान M1 पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा और ये M1G के बराबर होगा। अब ये गुटका इस डोरी से लटका हुआ है तो अपने भार के बराबर बल डोरी पर आरोपित करेगा, तो प्रतिक्रिया स्वरूप डोरी भी इस पर तनाव बल ऊपर की ओर आरोपित करेगी और इसको हम T से सूचित कर देते हैं। अब डोरियों से जुड़े गुटकों के मामलों में पहले भी बता चुका हूँ कि डोरी दोनों गुटकों पर समान तनाव बल आरोपित करती है, अर्थात यहाँ पर जितना तनाव बल आरोपित होगा इस गुटके पर भी विपरीत दिशा में उतना ही तनाव बल आरोपित होगा। तो यहाँ पर भी तनाव बल T होगा। अब इस गुटके पर और कार्य करने वाले जो बल हैं, इसका स्वयं का भार है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा और ये M2G के बराबर होगा। अब यहाँ पर M2G को हम लोग दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। एक इस नत तल के समांतर अक्ष लेते हैं और दूसरा इस नत तल के लंबवत अक्ष लेते हैं। अब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा और ये वाला कोण भी 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा समकोण है, ये लंबवत है तो ये बचा हुआ कोण थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम M2G को इस दिशा में और इस दिशा में सदिश वियोजन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, तो इसको हम इसके सदिश का वियोजन करेंगे तो इस दिशा में इसका जो घटक होगा, जिस तरफ से थीटा कोण बनता है उस तरफ का घटक होता है M2G cos थीटा हो जाएगा और इस तरफ का जो घटक होगा नत तल के समांतर नीचे की ओर जो कार्य करेगा वो होगा M2G sin थीटा। अब यहाँ पर ये जो M2G cos थीटा भार का घटक है ये नत तल पर आरोपित होगा, तो नत तल भी प्रतिक्रिया स्वरूप लंबवत ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगी जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं और इसको हम कहते हैं सतह की प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस। और रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस सतह पर वस्तु द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। तो इस गुटके द्वारा सतह पर लगाया गया बल है M2G cos थीटा, तो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा। अब चूंकि इस गुटके में न तो सतह के लंबवत दिशा में ऊपर की ओर गति हो रही है ना ही नीचे की ओर गति हो रही है, अर्थात ये इस जगह पर संतुलन की स्थिति में है। तो इसका मतलब ये है कि सतह की प्रतिक्रिया बल M2G cos थीटा के बराबर होगी, मतलब M2G cos थीटा को संतुलित करेगी। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा M2G cos थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। लेकिन जो ये वाला घटक है ये सतह के समांतर नीचे की ओर कार्य करता है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इस पूरे निकाय को M1 M2 और इस डोरी को हम लोग एक ही निकाय मानते हैं। तब इस निकाय पर लगने वाले बाह्य बल होंगे, पहला बल होगा M1G जो कि डोरी के इस सिरे पर लग रहा है और दूसरा बल होगा
m2g sin थीटा जो कि सतह के समांतर नीचे की ओर लग रहा है। और ये जो डोरी का तनाव बल है ये m1 और m2 को एक ही निकाय मानने पर ये इस निकाय का आंतरिक बल होगा जो कि m1 और m2 को जोड़ने का काम करता है। और इस तनाव बल के कारण इस m1 और m2 को मिलाकर बनने वाले निकाय में नेट बल शून्य होता है, क्योंकि m2 पर जितना बल लग रहा है तनाव बल उतना ही m1 पर भी लग रहा है और दोनों में लगने वाले बल की दिशा बराबर और विपरीत है और m1 और m2 दोनों एक ही निकाय के हिस्से हैं। तो इस पर m2g sin थीटा, m2g sin थीटा m1g के विपरीत दिशा में लग रही है। एक डोरी को इस तरफ खींचना चाहता है तो दूसरा डोरी को विपरीत दिशा में खींचना चाहता है। तो इस पूरे निकाय की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि इन दोनों बलों में से कौन सा अधिक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये पूरा निकाय इस नीचे की ओर त्वरित हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि m2g sin थीटा का मान m1g से अधिक होगा। मतलब डोरी के इस किनारे पर लगने वाले बल की तुलना में इस किनारे पर लगने वाला बल ज़्यादा होगा, तभी ये m2 द्रव्यमान नीचे की ओर नत्तल में त्वरित होगा और ये ऊपर की ओर त्वरित होगा। तो यहाँ से हमको ये शर्त मिल जाता है जिसके लिए नत्तल पर रखा द्रव्यमान नत्तल में नीचे की ओर त्वरित होगा। m2g sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन m1g। और इस g से ये g कट जाएगा तो इसका मतलब हुआ m2 sin थीटा का मान m1 से बड़ा होना चाहिए। m2 sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन m1 और तभी नत्तल पर रखा हुआ निकाय नीचे की ओर त्वरित होगा या ये ऊपर की ओर त्वरित होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 ऑप्शंस में से ये C ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू।